हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम पीएमएस 2024 के जनरल नॉलेज पेपर को मुकम्मल डिस्कस करेंगे। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बेनिटो मुसोलिनी इज फ्रॉम विच कंट्री? यानी बेनिटो मुसोलिनी किस मुल्क से ताल्लुक रखते थे? सो द राइट आंसर इज इटली। वो इटली से ताल्लुक रखते थे। डियर व्यूवर्स, बेनितो मुसोलिनी इटली का सियासतदान था। इसने इटली पर हुकूमत की वजीर आजम के तौर पर 1925 से लेकर 1943 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाज रिटन बाय, यानी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला। उसके मुसन्निफ नेल्सन मंडेला थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी हर साल माहौलियाती दिन कब मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज 5 जून, यानी 5 जून को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक शेरलॉक होम इज रिटन बाय, यानी शेरलॉक होम किताब किसने लिखी है? सर आर्थर कोनन डॉवेल साहब ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया इज फेमस, यानी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली किस चीज के लिए मशहूर है? सो द राइट आंसर इज कंप्यूटर डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर के आलात के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं? सो द राइट आंसर इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ही कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक ए प्रोमिस्ड लैंड इज रिटन बाय, यानी एक किताब प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? सो द राइट आंसर इज बराक ओबामा। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने इस किताब को लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ईट्स बोथ हर्ब्स एंड एनिमल, कौन सा जानदार जड़ी बूटियां और जानवर दोनों खाता है और उसे क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज, वो जानदार जो जड़ी बूटियां और पौधे दोनों खाते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। उसको हम क्या कह सकते हैं? ओमनिवोर्स ही कह सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बूट्स ऑफ यूरोप रेफर टू, यूरोप का बूट किस मुल्क को कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज इटली। इटली को कहा जाता है। वाई? क्योंकि मैप पर इसकी शक्ल बूट से मिलती जुलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निप्पॉन इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, निप्पॉन किस मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज है? सो द राइट आंसर इज जापान, ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएन चार्टर वाज फाइनलाइज्ड इन कॉन्फ्रेंस, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को किस कॉन्फ्रेंस में हतमी शक्ल दी गई? सो द राइट आंसर इज सैन फ्रांसिस्को, यानी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में इसको हतमी शक्ल दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चनियर सर्वे इज अ टाइप ऑफ सर्वे यूज्ड टू कलेक्ट, यानी सवालनामा सर्वे किस किस्म के डेटा को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सो द राइट आंसर इज प्राइमरी डेटा, यानी बुनियादी डेटा को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीनिंग ऑफ अपार्थाइड, यानी अपार्थाइड क्या का मतलब क्या है? सो द राइट आंसर इज सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन एंड कलर, यानी नस्ल, रंग और जिल्द की बुनियाद पर अलग-अलगी, इसको हम क्या कह सकते हैं? अपार्थाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक्निक बाय विच पासवर्ड एंड यूजर नेम कैन बी स्टोलन, ऐसा तरीका जिसके जरिए पासवर्ड और सारिफ का नाम चोरी किया जाता है? सो द राइट आंसर इज फिशिंग, उसे हम क्या कह सकते हैं? फिशिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए इज, यानी डीएनए से आरएनए की तश्कील को क्या कह सकते हैं? सो द राइट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन, उसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ 1984, यानी 1984 के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल। 1984 इट वाज अ नॉवल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1984, ये एक नावल था जो 1984 में शाया हुआ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज स्टीफन ऑर्क्वी, उसके मुसन्निफ जो है वो स्टीफन ऑर्क्वी साहब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच, यानी थिंक एंड ग्रो रिच के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज नेपोलियन हिल, उसके राइट मुसन्निफ जो है वो नेपोलियन हिल साहब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आसियान हेडक्वार्टर लोकेटेड इन विच सिटी, यानी आसियान का दफ्तर किस शहर में वाक़या है? सो द राइट आंसर इज जकार्ता, यानी इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में वाक़या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईसीओ वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर्स, यानी ईसीओ कब बना था, किस साल बना था? सो ईसीओ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये द राइट आंसर इज 1985, ये 1985 में बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समरकंद इज अ सिटी लोकेटेड इन, यानी समरकंद किस मुल्क का शहर है? सो द राइट आंसर इज उज़्बेकिस्तान, वो उज़्बेकिस्तान का शहर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटोफोबिया मीन्स, यानी अटोफोबिया का मतलब क्या है? सो द राइट आंसर इज फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी तन्हाई का खौफ, उसे हम क्या कह सकते हैं? अटोफोबिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ सेल इनगल्फिंग अनदर सेल इज कॉल्ड, यानी एक सेल का दूसरे सेल को निगलने के अमल को क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज फेगोसाइटोसिस कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख के बाप के नाम से कौन कौन मशहूर है? सो द राइट आंसर इज हेरोडोटस, हेरोडोटस साहब तारीख के बाप के नाम से मशहूर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ किताब
किताबुल हिंद यानी किताबुल हिंद के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज अलबेरूनी। अलबेरूनी साहब। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन यानी यूएसएसआर कब तहलील हुआ? सो द राइट आंसर इज 1991 यानी 1991 में। अब यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उस वक्त जिसको हम कह सकते थे सोवियत यूनियन 1991 से पहले, अब ये चेंज हो गया है और अब हम इसे रशिया ही कह सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर फर्स्ट अटैक्ड विच कंट्री? दूसरी जंग हजीम में हिटलर ने सबसे पहले किस मुल्क पर हमला किया? सो द राइट आंसर इज पोलैंड, पोलैंड पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनामी इज ऑफन एसोसिएटेड यानी सुनामी अक्सर किस चीज से वाबस्ता होती है? सो द राइट आंसर इज इट इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एरप्शन यानी सुनामी जो है वो वाबस्ता होती है जलजले के साथ, लैंडस्लाइड के साथ, आतशफिशा पचने के साथ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट बाय, बरसगीर में कीमत कंट्रोल का निजाम किसने मुतारिफ करवाया? सो द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफ्रेक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर, रेफ्रेक्टोमीटर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? सो द राइट आंसर इज फॉर मेजरिंग द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी मादे का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स नापने के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, इसको हम मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, जैसा कि खाने पीने की अशिया, केमिस्ट्री और तिब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरबरस हीट वेव्स हिट विच कॉन्टिनेंट यानी सरबरस हीट वेव ने किस बर आज़म को मुतासर किया? सो द राइट आंसर इज यूरोप यानी इसने यूरोप को मुतासर किया। जुलाई 2023 को जनूबी यूरोप को मुतासर करने वाली शदीद गर्मी का ये एक दौर था, उस वजह से इसका नाम रख दिया गया है सरबरस के 3 सर वाले कुत्ते यानी सरबेरोस के नाम पे रखा गया। Our next question is the peninsula is यानी जजीरा नुमा क्या है? So the right answer is a piece of land surrounded by water on 3 sides यानी 3 तरफ से पानी में गिरा हुआ जमीन का एक टुकड़ा, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम पेनिनसुला कह सकते हैं। Our next question is Cathay Pacific is यानी जो Cathay Pacific है ये क्या है? It is an airline of Hong Kong, ये हांगकांग की एयरलाइन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओशियन बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड यानी यूरोप और शुमाली अमेरिका के दरमियान कौन सा समंदर है, उसे क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज अटलांटिक ओशियन, उसे हम क्या कह सकते हैं? अटलांटिक ओशियन ही कहते हैं। Our next question is which country is the north of the Gulf of Aden यानी खलीज अदन के शुमाल में कौन सा मुल्क है? So the right answer is यमन, यमन है। Our next question is which nation changed all criminal laws of colonial time in July 2024 यानी जुलाई 2024 में किस मुल्क ने इस्तेमारी दौर के तमाम जराइम के कवानीन तब्दील कर दिए? So the right answer is इंडिया, इंडिया ने। Our next question is stone is unit of पत्थर किस किस चीज की इकाई है? So the right answer is weight यानी वजन की। Our next question is what is firewall? Firewall क्या है? So the right answer is a network of security system that monitors and control traffic यानी सिक्योरिटी सिस्टम का एक नेटवर्क जो ट्रैफिक की निगरानी और उसको कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ यानी रोशनी का साल किसकी इकाई है? सो द राइट आंसर इज डिस्टेंस, ये फासले की इकाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट्रिटिवोर्स आर आल्सो कॉल्ड, डेट्रिटिवोर्स को और क्या कह सकते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इसको हम डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। डिकम्पोजर्स मींस वो ऑर्गेनिज्म जो जानदारों की बाकियात को खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर यानी कौन सा मुल्क जिसके पास वीटो पावर नहीं है? सो द राइट आंसर इज जर्मनी। इन दिए गए ऑप्शन में जर्मनी था तो जर्मनी ही राइट आंसर हम कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिन इज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, बिन किस मुल्क की खुफिया एजेंसी है? सो द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी कार्बोनेटेड मशरूबात में पानी का कितना फीसद है? सो द राइट आंसर इज 92% यानी 92%। रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ यानी रोडेशिया किस मुल्क का पुराना नाम था? सो द राइट आंसर इज जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे का पुराना नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यानी जो राइटर है वो किस मुल्क की एजेंसी है? सो द राइट आंसर इज यूके यानी बरतानिया की ये न्यूज एजेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपराइजिंग इन विच कंट्री, ये जो होसी है ये किस मुल्क में उभरे हैं? सो द राइट आंसर इज यमन, यमन में उभरे हैं। Our next question is Muslim capital was changed from Damascus to यानी मुस्लिम दारुल हुकूमत दमिश्क से बदलकर कहाँ मुंतकिल हुई? सो द राइट आंसर इज बगदाद, बगदाद में मुंतकिल हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, रूल्स का वो मजमूआ जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? सो द राइट आंसर इज प्रोटोकॉल, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हैड व्हाट प्रोफेशन यानी यूक्रेन के सदर का पेशा क्या था? सो द राइट आंसर इज कमेडियन, वो कमेडियन थे। Our next question is Cyril Ramaphosa is the president of, ये Cyril Ramaphosa किस मुल्क के सदर है? So the right answer is South Africa, वो साउथ अफ्रीका के सदर हैं। Our next question is opportunity cost is, opportunity cost का मतलब है the value of next best option that is given up यानी अगले बेहतरीन ऑप्शन की कदर जो छोड़ दी जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कह सकते हैं।
Our next question is trade surplus means यानी तिजारत में इजाफे का क्या मतलब है? So the right answer is export are greater than import यानी जब export ज़्यादा हो import से तो उसे हम क्या कह सकते हैं? Trade surplus. Our next question is which coding language uses binary only? कौन सी कोडिंग जुबान में सिर्फ बाइनरी इस्तेमाल होती है? So the right answer is machine language यानी मशीन लैंग्वेज में सिर्फ बाइनरी इस्तेमाल होती है. Our next question is layer of atmosphere are यानी एटमॉस्फेयर के कुल कितने लेयर है? सो द राइट आंसर इज 5. 5 लेयर है एटमॉस्फेयर के. सो देयर नेम्स आर उनके नाम ये हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर्स, मीजोस्फियर्स, थर्मोस्फियर्स और एक्सोस्फियर्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिंजन इन चाइनाज यानी शिंजन चीन का क्या है? द राइट आंसर इज इट इज सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना. ये चाइना की क्या है? सिलिकॉन वैली है. Our next question is जेम्स चेडविक received the Nobel Prize for यानी जेम्स चेडविक को नोबेल इनाम किस दरियाफ्त के लिए मिला? सो द राइट आंसर इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जियोग्राफिक एरिया कंटेनिंग प्लांट एनिमल एटीसी फॉर्मिंग अ बबल ऑफ लाइफ यानी जियोग्राफियाई इलाका जिसमें पौधे जानवर वगैरह शामिल है जो जिंदगी का एक बुलबुला बना रहा हो उसे क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज इकोसिस्टम. उसे हम क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम कह सकते हैं. Our next question is argan है. It is noble gas. ये एक noble gas है. Our next question is Julian Assange is associated with यानी Julian Assange साहब जो थे वो किस चीज से वाबस्ता है? So the right answer is WikiLeaks. वो WikiLeaks से वाबस्ता थे. Our next question is civilization between Tigris and Euphrates यानी दजला और फरात के दरमियान जो तहजीब है उसे क्या कहते थे? So the right answer is Mesopotamia. Our next question is इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी बुक राइटर इज यानी इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी किताब के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज अनवर सादात. अनवर सादात उसके क्या थे? उसके मुसन्निफ थे. इब्ने इंशा वाज यानी इब्ने इंशा क्या थे? द राइट आंसर इज ही वाज पोएट, कॉलमिस्ट, ट्रेवल व्लॉगर एंड राइटर. इब्ने इंशा जो थे वो शायर, कॉलम निगार, सफरनामा निगार थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनगोइंग इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस रिजल्ट फ्रॉम विच 1947 डिसीजन यानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूदा बहरान 1947 के किस फैसले का नतीजा है? सो द राइट आंसर इज पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन यानी मसला फ़लस्तीन की तकसीम का. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर टू यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सो द राइट आंसर इज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यानी आदमियों की तादाद एक मुरबा स्क्वायर किलोमीटर में. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बेबीज बर्न पर 1000 पॉपुलेशन यानी हर 1000 की आबादी पर पैदा होने वाले बच्चों की तादाद. सो द राइट आंसर इज नेटेलिटी. उसे हम क्या कह सकते हैं? शरह पैदाइश. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंट गोल ऑफ IMF. IMF का हालिया मकसद. सो द राइट आंसर इज मॉडेस्ट ओब्लिक रैपिड ग्रोथ यानी एतदाल पसंद ओब्लिक तेज तरक्की. Our next question is moraines are यानी moraines क्या है? So the right answer is deposits by glaciers यानी glaciers की जमा क्या है? moraines. Our next question is काला पानी prison is situated in यानी काला पानी जेल कहाँ वाक़या है? So the right answer is Andaman and Nicobar Island यानी अंडमान और निकोबार जज़ायर में. Our next question is largest island in the world is यानी दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा. So the right answer is Greenland. उसे हम क्या कह सकते हैं? ग्रीनलैंड ही कहते हैं. Our next question is Battle of Palasi was जंग पलासी क्या थी? So the right answer is victory of East India Company against the Nawab of Bengal यानी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के नवाब के खिलाफ फतह. Our next question is the order of rising sun is यानी rising sun का ऑर्डर किस मुल्क का एजाज है? So the right answer is an award of Japan यानी ये जापान का एजाज है. Our next question is subsidy क्या है? So the right answer is benefit given to the individual or a business by the government. हुकूमत की तरफ से अफराद या कारोबार को दिया जाने वाला फ़ायदा.